सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके फिर अपनी आराधना को शुरू करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी, इतना प्रेम किया प्रभु जी कि हम प्रभु जी जो सब पापी थे, अंधकार में थे प्रभु जी, आप प्रभु जी ज्योति बन कर के आ गए प्रभु जी। बहुत से लोगों ने आपको नहीं पहचाना प्रभु जी, अभी भी लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं प्रभु जी, आपके प्रेम को नहीं पहचान रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी कि आपने हम सबको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेज दिया। उन्होंने जो कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी प्यारे पिता, जो लहू बहाया जिससे कि हमारे पाप धुल सके, हम शुद्ध हो सके प्रभु जी, हम नया जन्म पा सके प्रभु जी। हे पिता, हम उसी लहू को लेकर आपके सिंहासन के पास आने का साहस किए हैं प्रभु जी। हे पिता, हम आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हम जब आराधना करें प्रभु जी, आप हमारे साथ हों। हमारा गीतों को गाया जाना प्रभु जी, वचन का पढ़ा जाना प्रभु जी, सब आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे प्रभु। प्रभु जी, हमारे पूरे शरीर को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम न बोलें प्रभु जी, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करे प्रभु जी। प्रभु जी कि इस वचन से हम कुछ सीख पाएँ प्रभु जी, और जो सुनने वाले हैं प्रभु जी वो भी कुछ सीख सकें प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको आज ये मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके प्यारे प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम के लिए, बहन सबनम डेविड के लिए प्रभु जी, और इनके पूरे परिवार के लिए प्यारे पिता, आप इन सबको आशीष दें, इनको अपनी महिमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें प्रभु जी। हे पिता, हमारे इस प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दो उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच में परमपिता परमेश्वर ही हमको बचाता है, उसी की हमको, इसलिए हमको उसकी स्तुति करनी है। माँ की तरह वो तसल्ली देता है, अरे माँ से बढ़ के वो तसल्ली देता है। एक बार माँ भी भूल सकती है, लेकिन प्रभु नहीं भूलता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। एक गीत और गाते हैं। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। तन मन तू सब धन तू, मालिक तू जीवन है तू। तन मन तू सब धन तू, मालिक तू जीवन है तू। जल थल में बादल में शक्ति तेरी गर्जन है तू। जल थल में बादल में शक्ति तेरी गर्जन है तू। कण कण में दीख पड़ी छवि तेरी न्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की
दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। मार सहे क्रूस चढ़े, रक्त बहे कुछ न कहे। मार सहे क्रूस चढ़े, रक्त बहे कुछ न कहे। कृपा तेरी मुक्ति मेरी, कृपा तेरी मुक्ति मेरी। तेरा वचन साथ रहे, पापिन से प्रभु जी। प्रीति तेरी न्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन। शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन। सप्त सुरन प्यार की धुन, झूम उठा सारा गगन। बंधन में डूब गई ये दुनिया सारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी ज्योति से प्रभु जी पाप का अंधेरा मिट जाता है। हालेलुया हालेलुया। जो आपकी ज्योति में चलते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी अंधकार में नहीं रहते हैं प्रभु जी। यस राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी अब हम वचन पे जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर। आप अपने वचन के माध्यम से प्रभु जी मुझसे और प्रभु जी सबसे बातें करें प्रभु जी। प्रभु जी होने दें प्रभु जी कि हम वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। हम कोई वैसा काम ना करें प्रभु जी जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते प्यारे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो पिछले लास्ट थर्सडे को हमने देखा यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जितने लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, संतान बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम फिर जुड़ गए हैं। तो पिछले हफ्ते ये देखा कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको
अपनी संतान बनने का अधिकार दे दिया। संतान बन नहीं गए हैं, लेकिन संतान बनने का अधिकार मिला है हमको केवल। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में हमने देखा था कि प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सेपरेशन की लाइफ थी, सेपरेट होना, सेपरेशन। उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब नया जन्म होता है, प्रभु को पाया हमने, नया जन्म हुआ, अब हमको बालक ही नहीं बने रहना है, बल्कि हमको पुत्रत्व के दर्जे तक पहुंचना है, पुत्र बनना है। अब वो कैसे होगा? जब हम उनसे अलग रहेंगे, उनके बीच में से निकल जाएं, उनसे अलग रहें, सेपरेशन की लाइफ बिताएं और कोई भी अशुद्ध वस्तु को न छुएं। तब परमेश्वर कहता है, तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। पृथ्वी भी बड़ी आशा से महिमा के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में हमने देखा था। और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। और हमसे 5 प्रश्न किए गए थे। तो पहले प्रश्न का हमने क्या था वो लास्ट वीक हमने देखा था, पिछले थर्सडे को, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। आज जो दूसरा प्रश्न है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। इससे हम लोग कुछ सीखेंगे आज। ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, तो इसको हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही देख लेते हैं, जो कि हमको मिलता है यूहन्ना 3:19 पद में। यूहन्ना 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। हालेलुया। थैंक यू। परंतु 21वां, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? ज्योति जगत में आई और परमेश्वर और लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनको अंधकार के काम ही बुरे लगते, अच्छे लगते हैं। थैंक यू जीसस। तो ज्योति क्या है? भले काम, भले काम करना, भले कामों से प्रेम रखना, ये है ज्योति, ज्योति में चलना। और अंधकार, अंधकार जो बुरे कामों से प्रेम करते हैं, वो अंधकार है। वो ज्योति में आने से डरते हैं कि उनके बुरे काम प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब ज्योति का अंधकार से क्या संबंध है, क्या मेल है? क्या ज्योति और अंधकार एक साथ रह सकता है? तो इस सवाल का जवाब ही एक सवाल के रूप में है कि क्या लाइट एंड डार्कनेस एक साथ रह सकते हैं? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। ये असमान जुआ नहीं है, ये एक असंभव सा जुआ है, असंभव सी बात है ये तो,
यहाँ कमरे में जैसे ही लाइट हमने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, हम लोग ज्योति में है इस समय। और जैसे ही हम अपना काम ये ख़त्म करके जब हम रूम से बाहर जाएं, और जैसे ही हम लाइट को स्विच को ऑफ करेंगे और अंधकार आ जाएगा। तो ज्योति और अंधकार तो एक साथ रह ही नहीं सकते। और प्रभु भी हमको बताते हैं कि हमने अंधकार को ज़्यादा प्रिय जाना, ज्योति से ज़्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार क्या है? बुरे काम, बुरे कामों से प्रेम। और ज्योति क्या है? भले काम। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। अंधकार वाला ज्योति के निकट आ ही नहीं सकता है, ताकि उसके काम प्रकट हों और वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी को हम एक देखते हैं इफिसियों 5:8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के समान चलो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो हम अंधकार में थे, बुरे बुरे काम करते थे, गलत सलत काम करते थे, लेकिन अब क्या है? अब हम ज्योति में हैं, प्रभु में ज्योति में हो, अतः ज्योति के समान चलो। हमको ज्योति में चलना है, प्रभु की शिक्षाओं पर चलना है। हमको वो काम नहीं करने हैं जो हम पहले करते थे। हमें अपना पुराना स्वभाव बदल देना है, त्याग देना है। तो ज्योति और अंधकार का तो कोई मेल हो ही नहीं सकता है। अंधकार क्या है? बुरे कामों से प्रेम रखना। ज्योति में प्रभु के निकट आने से डरना, डर लगता है लोगों को प्रभु के निकट आने से, क्योंकि उनके काम तो अंधकार के काम हैं, पाप वाले काम हैं। जो अंधकार में रहते हैं, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, वही प्रभु के पास नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले पाप में पड़ा हुआ था, कीच में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु की दया हुई, प्रभु ने अपनी ज्योति हम पर प्रकट की और हम ज्योति में चलने लगे। उन अंधकार के कामों को हमने त्याग दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और देखते हैं बाइबल से ही कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर 2 राजाओं के बारे में दिया हुआ है। अभी तो हम एक के बारे में देख रहे हैं, यहोशापात और अहाब राजा का हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेंगे। यहोशापात यहूदा का राजा था और अहाब इज़राइल का राजा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशापात के विषय में देखते हैं। दूसरा इतिहास 17 के 3 और 4 में लिखा हुआ है, यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा। हालेलुया। यहोवा यहोशापात के संग था। परमेश्वर हमारे संग साथ तब तक रहता है जब तक हम उसके अनुसार चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, संसार के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा। प्रेज द लॉर्ड। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था।
और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। बताइए कितना अच्छा राजा है ना। परमेश्वर की खोज में रहता था और परमेश्वर ने जो कहा है उसी की आज्ञाओं पर वो चलता था। प्रेज द लॉर्ड। छठे पद में देखते हैं, इसी दूसरा इतिहास के 17वें अध्याय के छठे पद में, यहोवा के मार्गों पे चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। वो यहोवा के बात से मगन रहता था, यहोवा की आज्ञाओं को मानता था। इसलिए परमेश्वर उसके साथ रहता था। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर में ही जब हम मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे संग हो लेता है। प्रेज गॉड। 7वें पद में, उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में बेनहैल, ओबदा, जकरिया, नतनएल, बड़ा कठिन कठिन नाम दिया हुआ है। उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में बेनहैल, ओबदा, जकरिया, नतनएल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। 8वां, उसके साथ समाया, नतन्या, जब्दा, असाहेल, समीरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबदोनियाह नामक लेवीय और उनके संग एलीसामा और यहोराम नामक याजक थे। और 9वें पद में, और अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। लो, पहली बाइबल स्टडी शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो यहोशापात राजा था, ये प्रभु में बड़ा मगन रहता था, हैं, और प्रभु के मार्ग पे चलता था। और उसने कहा कि अब सब अपने जो हाकिम थे, न्यायी थे, ये लेवी, सब ये जो कठिन कठिन नाम दिए हुए हैं लेवी थे, इन सब को बोला ये व्यवस्था की पुस्तक लो और जाओ, हमारी सब प्रजा को इनके बारे में सिखाओ। और ये सब निकल पड़े पूरे नगर में, सब प्रजा को, सब लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो ऐसा हमारा यहोशापात राजा था। और एक दूसरा राजा है अहाब राजा, जो इज़राइल का राजा है। वो पहला, इसका वर्णन मिलता है पहला राजा 16 के 29। पहला राजा 16, इसके बारे में पहला 16 का 29। पहला राजा 16 के 29 से इसके बारे में मिलता है। अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा। अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बारे में विशेष रूप में हम देखें, ये खास पद देखते हैं इसी पहला राजा का ही 21वां अध्याय और उसका 25वां पद। पहला राजा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड विल्सन भैया, प्रेज द लॉर्ड विल्सन भैया। पहला राजा 21 अध्याय और उसका 25वां पद में
ये जो इस्राएल का राजा था अहाब, इसके बारे में, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था, अहाब के समान कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने आप को बेच डाला। ये अहाब राजा अपनी पत्नी के कहने पर उसने अपने आप को बेच डाला, ऐसे काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। आज भी कलीसिया में लोगों के कहने पर ऐसे ऐसे काम लोग करते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। आम मसीही की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष मैं बात कर रहा हूँ जो कलीसिया के, जो चर्च में जो पासवान होते हैं, जो बिशप होते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं और वो काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी पत्नी के कहने पर लोग बुरे बुरे काम करते हैं। ये अहाब के बारे में है। ऐसी इसकी क्या मजबूरी थी कि वो अपनी पत्नी इजाबेल के कहने पर उसने अपने आप को बेच डाला और वो कार्य किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, मतलब मूर्तों की उपासना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक यहोशापात राजा था यहूदा का, जो परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, परमेश्वर में मगन रहता था, लोगों को भेज दिया, जाओ लोगों को व्यवस्था की पुस्तक दे करके जाओ, लोगों को सबको बताओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इसका क्या हुआ, ये यहोशापात का क्या हुआ? आइए देखिए दूसरा इतिहास, उसका 18वां पद और उस 18वां अध्याय, दूसरा इतिहास 18वां अध्याय और उसका पहला पद। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया। क्या ऐसा करना चाहिए था? जो परमेश्वर में मगन रहता था, जो लोगों को भेज दिया कि जाओ, अपने लोगों को भेज दिया, जाओ सबको, हमारी सब प्रजा को, लोगों को, सबको परमेश्वर के बारे में बताओ, हैं, ये व्यवस्था की बातें, सब जो बातें लिखी हैं परमेश्वर में, उनको बताओ कि प्रभु के लिए परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमको चलना है, वो काम नहीं करना है। लेकिन ये यहोशापात क्या हुआ, अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया। ये अहाब जिसने अपनी पत्नी के कहने पर अपने आप को बेच डाला, मूर्तों की उपासना करने लगा, मूर्तों की पूजा करने लगा, उनके साथ ये विवाह संबंध स्थापित कर रहा है। उनके साथ अंग्रेजी में एक बड़ा बढ़िया शब्द दिया हुआ है, एफिनिटी। एफिनिटी हो गई उसकी, लगाव हो गया, आकर्षण हो गया।
उन अहाब के घराने के साथ जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके लोगों के साथ, उन लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित किया उसने। कितनी बुरी बात है ये, कितना अपने आप को ये नीचे गिरा दिया इसने। और ये हम भी आज ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं जो प्रभु के नहीं हैं, जो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं हैं, जो प्रभु की सेवा के योग्य नहीं हैं। उनके साथ हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं जो झूठ भी बोलते हैं, जो सच बात है उसको छुपा लेते हैं। सच को छुपाना भी झूठ है। ऐसे लोगों के साथ संबंध रख लिया इसने और बहुत बुरी हालत हो गई इसकी। हालांकि परमेश्वर ने इसको बचाया, नहीं तो ये मर जाता। तब दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय और उसके दूसरे पद में देखते हैं, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? जो यहोवा के जो बैरी हैं, जो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के जो बैरी हैं, क्या हमें उनसे प्रेम करना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। फिर भी परमेश्वर की उस पर दया बनी रही और वो जिंदा रहा, मरा नहीं। तो प्रियो, हमको जो हमारे परमेश्वर के जो बैरी लोग हैं, जो हमारे परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनसे हमें प्रेम नहीं रखना चाहिए। बाइबल कहती है अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो, लेकिन अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, लेकिन परमेश्वर के बैरियों से क्या हमें प्रेम रखना चाहिए? क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के बैरी हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो दुष्ट लोग हैं। क्या हमें ऐसे लोगों से ऐसे लोगों की क्या हमें सहायता करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए? कदापि नहीं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं मानते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे विवाह संबंध बना लेते हैं, जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो हमारे परमेश्वर को नहीं मानते हैं। उनके साथ वो अहाब राज, ये यहोशापात की तरह, जैसे यहोशापात ने अहाब राजा से विवाह संबंध बना लिया, ऐसे लोग ऐसे मूर्ति पूजकों से विवाह संबंध बना लेते हैं। मूर्ति पूजक मतलब ऐसा कोई लकड़ी और इसे सोना चांदी की बनी हुई कोई मूर्ति नहीं, मतलब जो अपनी जिंदगी में प्रभु को अपना पहला स्थान नहीं देते हैं, जो प्रभु में मगन नहीं है, जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। यहां मूर्त का वो मतलब है। तो हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों से अलग रहना है, तब प्रभु हमको ग्रहण करेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। तो ऐसे लोगों से हमको, ऐसे लोगों से अलग रहना है, उनके बीच में नहीं रहना है, उनकी बातों को नहीं मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। धन्यवाद, एक पद और मिल जाता, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। फिलिपियो में है, फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसका 25वां पद। फिलिपियो 2:25। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की रेखा सिस्टर, जय मसीह की। हाँ, फिलिपियो, हाँ, फिलिपियो 2:25। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक है। ऐसे लोग जो हमारे प्रभु को नहीं मानते हैं, वो हमारे संगी योद्धा नहीं हो सकते हैं, वो हमारे फेलो सोल्जर्स नहीं हो सकते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे प्रभु को मानते हों, ऐसे लोग ही हमारे संगी हो सकते हैं। तभी हम जो है तो परमेश्वर की संतान के दर्जे को प्राप्त कर पाएंगे। तभी हमें ये निश्चय हो पाएगा कि हाँ, परमेश्वर ने भी हमको अपना पुत्र करके स्वीकार किया है। क्या है? हमको उनसे अलग रहना है, ज्योति में चलना है, भले भले काम करने हैं, अंधकार वाले बुरे काम हमको नहीं करना है। और उनके साथ रहते हैं तो भी हमें उनके जैसा काम नहीं करना है। संसार में तो रहो, लेकिन संसार के जैसे न रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए 2 कुरिन्थियों, जैसे बताया ना ये बात, 2 कुरिन्थियों उसके 6:17 में लिखा है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। तो ये है, ज्योति और अंधकार की तो कोई संगति हो ही नहीं सकती। ज्योति और अंधकार में तो कोई समानता हो ही नहीं सकती। ये तो असमान जुआ है। और प्रभु हमारे परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 11:29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें ज्योति में रह करके ज्योति के कार्य करने हैं, यानी हमको प्रभु में रह करके, प्रभु में आनंदित रह करके, हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। एक वचन याद आ गया, रिजॉयस इन द लॉर्ड, हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। फिलिपियो 4:4 में है, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉयस। और हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है, हमें वही काम करना है जो हमको प्रभु ने कहा है। हमें उन लोगों के जैसा कार्य नहीं करना है जो हमारे प्रभु को नहीं जानते हैं, जिनके बुरे बुरे काम हैं, जो अंधकार के काम हैं, हमको उनके कार्य नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। तब केवल हमको परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में, पुत्र और पुत्रियों के रूप में स्वीकार करेगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।
आपने वचन डाला, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने हमें आज ये समझ दी कि हमको प्रभु जी ज्योति में रह करके ज्योति के काम करने हैं, अंधकार के काम, बुरे काम नहीं करने हैं, भले काम करने हैं प्रभु जी। जो आपको पसंद है वही काम करने हैं। और उन लोगों से जैसे यहोशापात ने अहाब के घराने से विवाह संबंध स्थापित किया, जो मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, उपासना करते थे, उन मूर्ति पूजकों के, उन लोगों से हमको विवाह संबंध स्थापित नहीं करना है। हे परमेश्वर, उनके साथ हमें कोई संगति नहीं रखनी है, उनसे हमको अलग रहना है। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि हम प्रभु जी अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के कामों में चलें प्रभु जी, भले कामों में लगे रहें प्रभु जी। हम अब विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बुजुर्ग हैं प्रभु जी, उनको आप नया बल दें, नई ताकत दें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, जो उनको कमजोरी है प्रभु जी, उनकी कमजोरियों को दूर करें। जो बीमार हैं पिता, उनकी बीमारी को दूर करें, उन्हें चंगाई दें प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और होने दें पिता कि लोग अपने अंधकार के बुरे बुरे कामों को त्याग कर प्रभु जी आपके नज़दीक आए प्रभु जी, आपकी ज्योति में चलें और उन भले कामों को करें प्रभु जी। जो प्रभु जी आप चाहते हैं, लोगों को बताएं प्रभु जी कि आपके प्रेम के विषय में हम लोगों को बता सकें प्यारे परमेश्वर। और ऐसे लोग जो ज्योति में चलते हैं प्रभु जी, जो आपको प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं प्रभु जी, वो ऐसे लोगों से विवाह संबंध स्थापित न करें जो मूर्तियों की उपासना करते हैं। हे पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुने, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, इसके और आगे देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।